जो इस वक्त सिक्के राइजुल वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार रजा खान साहब, जिनका खिताब आप समात करेंगे। अल्लाह ताला मेरे उलमा की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। मैं जा रहा हूँ। जो लोग पीछे बैठे हैं वो लोग आगे आ जाएं, जो बरामदे में है वो लोग नीचे उतर के कुर्सी पर बैठ जाए। अल्लामा शहरियार रज़ा कादरी के खिताब आपको समात करना है। उसके बाद काजी सीमांचल अल्लामा मुफ्ती जुबैर अहमद साहब सिद्दीकी। जब मौत का वक्त आएगा तो एक लम्हा न आगे होगा न पीछे होगा, सबका फिक्सेड टाइम है। बूढ़ा बाप रह गया, 18 साल का जवान बेटा चला गया साहब। बूढ़ा शौहर रह गया, 25 साल की बीवी चली गई। अपने मन के मुताबिक नहीं होता है, सारा फैसला हो चुका है। मखलूक की पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह ने तकदीर को लिख दिया है। कौन कहां मरेगा, कौन कितनी रोजी हासिल करेगा, कौन गरीब होगा, कौन मालदार होगा, कौन कितना जिएगा, कौन जन्नत जाएगा, कौन जहन्नम जाएगा, सब कुछ अल्लाह ने लिख दिया। इन्नल्लाह कतबा मकादिर अल खलाइक क़ब्ल 50,000 सना। 50,000 साल पहले अल्लाह ने मखलूक की तकदीर को लिख दिया है। आज लोग इसीलिए जहर खा रहे हैं कि तकदीर पर विश्वास नहीं रहा। आज लोग इसीलिए फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं कि अल्लाह पर यकीन नहीं रहा। अपने मन के हिसाब से अगर कामयाबी नहीं मिली तो जहर खा के मर गया। बिजनेस किया, बिजनेस नहीं चला तो फांसी के फंदे पे लटक गया। पढ़ाई करने के लिए कोटा गए, राजस्थान गए, अगर कामयाब नहीं हुए तो जहर खा के मर गए। सोचा था कि हम एक शानदार आलीशान घर बनाएंगे, घर नहीं बना तो जहर खा के मर गए। आप रोजाना सुनते होंगे कि फला अरबपति जहर खा के मर गया। पटना का एक खरबपति अपने बाल बच्चों समेत खुदकुशी कर लिया। बंबई का एक फिल्म का एक्टर वो खुदकुशी कर लिया। एक 30 साल की खूबसूरत खातून जिसको लाखों दीवाने देखने के लिए बेताब रहते थे, उसकी सड़ी हुई लाश उसके घर से बाहर निकल रही है। ऐसा नहीं कि रिक्शा चालक जहर नहीं खाता है, ऑटो चलाने वाला जहर नहीं खाता है, सड़क के किनारे फुटपाथ पे चश्मा बेचने वाला और बच्चों का कपड़ा बेचने वाला वो जहर नहीं खाता है, दूसरों के छप्पर पे छावनी करने वाला वो जहर नहीं खाता है, दूसरों की गाड़ी ड्राइव करने वाला 5,000 10,000 कमाने वाला वो जहर नहीं खाता है। जहर खाता है कौन? करोड़ों रुपए कमाने वाला। जहर खाता है कौन? जिसका बाप लाखों रुपए खर्च करके उसको दिल्ली में कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा है। जहर खाता है वो जो इलेक्शन में हार गया, करोड़पति। जहर खाता है वो जिसकी बेटी गैरों के साथ भाग गई, फांसी के फंदे पे लटकता है वो। 4 बच्चे की मां दूसरों के साथ भाग गई है, शौहर अब जहर न खाए तो क्या खाए। एक आदमी हज करने गया, उसकी बीवी को वहां का एक ड्राइवर उसको साहब लूट भाग गया लेकर, वो साहब जहर खा वो फांसी के फंदे पे लटक गया। यानी मामूली किस्म के लोग जहर नहीं खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं पैसे वाले। क्यों? इसलिए उसको वो चाहता है कि मैं ये हासिल करना चाहता हूं, क्यों नहीं होगा, नहीं हुआ तो जहर खा लिया। जबकि अल्लाह की तकदीर पर भरोसा किया। अल्लाह ने तकदीर लिख दिया। जफल कलम खुश्क हो चुका है, जो होने वाला है सब कुछ लिखा जा चुका है। आका अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के महबूब ने सारी खबरें दे दी हैं। फअखबरना बिमा काना वमा हुवा बेकाई इला यौमिल क़यामा। जो चीजें होने वाली हैं और जो हो चुकी सबकी खबर पैगंबर आजम ने दे दिया। यहां तक कि एक परिंदा पर हिलाएगा उसकी भी खबर मुस्तफा ने अता फरमा दी। दुनिया में सारी चीजें हो रही, अल्लाह तबारक व तआला सब लिख दिया। ये तकदीर पर विश्वास आदमी को हौसला देता है, तकदीर पर विश्वास आदमी को डिस्ट्रेस से बचाता है, तकदीर पर विश्वास करने से आदमी सुसाइड से बचता है। नहीं, जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। चाहे कारोबार में नुकसान हो जाए, चाहे जवान बेटा मर जाए, चाहे घर में आग लग जाए, चाहे आदमी इलेक्शन में हार जाए, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी जहर नहीं खाएगा, वो कभी सुसाइड नहीं करेगा। इसलिए अपने बाल बच्चों की गुट्ठी में ये बात पिला दें कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, अल्लाह ने सारी कायनात पैदा की है, वही सारी कायनात को चला रहा है, वही हमें मौत देगा, वही हमें फिर दोबारा जिंदा करके कयामत के दिन मुझसे हिसाब लेगा। वो हमारी उम्र के बारे में हिसाब लेगा, वो हमारे माल के बारे में हिसाब लेगा। ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन
हत्ता युसअल अन अरबईन, हदीस में आया है कि बंदे का पांव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा जब तक कि 4 चीजों का सवाल उससे न कर लिया जाए। आका फरमाते अन उमर ही फीमा अफना, यानी बंदे से सवाल होगा कि बहुमूल्य जीवन, कीमती जिंदगी तुमने किस काम में गुजारी? सिर्फ दौलत कमाने में, सिर्फ किसी एक औरत को हासिल करने में, सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी बनाने में, सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर बनने में, किस काम में? ये बहुमूल्य जिंदगी अगर अल्लाह आंख की रोशनी ले ले, 50 खरब रुपए खर्च करने के बाद भी वह रोशनी वापस नहीं आएगी। जो अंदर में रग सूख जाती है उसका इलाज अमेरिका के डॉक्टर के पास भी नहीं है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन ये हो सकता है, आंख में पानी उतर गया, आंख में झाले पड़ गए, इसको डॉक्टर ऑपरेशन करके निकाल देता है, ये तो हो सकता है। लेकिन अंदर की रगें अगर सूख जाए, 50 खरब रुपए खर्च करने के बाद भी बीमारी वापस नहीं आएगी। तो जो अल्लाह इतनी जबरदस्त नेमत दी कि मैं सारी दुनिया को देख रहा हूं, क्या मतलब? इस नेमत का सवाल नहीं होगा? सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, कयामत के दिन सारी नेमतों के बारे में सवाल होगा। ठंडे पानी का सवाल होगा, ठंडी हवा एसी का सवाल होगा, फ्रिज का सवाल होगा, गीजर का सवाल होगा, एक दस्तरखान पे 50 टाइप के खाना खाने का सवाल होगा। सब सवाल होगा कि तुमने मेरी दुनिया में रहकर, मेरे आसमान के नीचे रहकर तुमने शैतान की पैरवी क्यों की? पैदा तुमको मैंने किया था या शैतान ने किया था? रोजी तुमको मैं दे रहा हूं या शैतान ने दिया था? मैं तुझको बाल बच्चे मैंने दिया है या शैतान ने दिया है? तो तुमने शैतान की पैरवी क्यों की? तुमने खाने में शैतान की पैरवी की, तुमने कपड़ा पहनने में शैतान की पैरवी की, तुमने घर मकान की तामीर में तुमने शैतान की पैरवी की, तुमने पीने में शैतान की पैरवी की, तुमने ख्वाहिशात की तकमील में शैतान के रास्ते को तुमने चुना, रहमान के रास्ते को क्यों नहीं चुना? रहमान ने जो अपना महबूब भेजा है, तुमने उसके रास्ते को क्यों नहीं चुना? कुरान करीम में सारी चीजें खोल खोल कर बता दी गई हैं, कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे शादी ब्याह करना है, सारी चीजें कुरान में है। जो कुरान में है उसकी तशरीह हदीस में मौजूद है। क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या गुड है, क्या बैड है, क्या परमिटेड है, क्या फॉरबिडन है, क्या मना किया गया है, क्या करने का हुक्म दिया गया है, ये सारी बातें बिल्कुल क्लियरली वजाहत के साथ बयान कर दी गई है। वो मार्ग दिखला दिया गया है कि इन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा। हुजूर ने एक लकीर खींच दी, उस लकीर के चारों तरफ बहुत सारी लकीरें खींच दी। आका फरमाते हैं इन सारी लकीरों पे शैतान बैठा है और ये है सीधा रास्ता, मेरा रास्ता। इन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरा सीधा रास्ता है। इस शैतान के रास्ते पे मत चलना, इस सीधे रास्ते पे चलना। यहां अक्सर लोग शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं, शैतान ने जो पढ़ाया है वही पढ़ रहे हैं। ये बताइए कि शराब पीने से लंग्स खराब होता है, शराब पीने से आदमी की अक्ल खराब होती है, शराब पीने से एक आदमी अपनी बीवी और अपनी मां में फर्क पैदा करना छोड़ देता है। एक शराबी हराम और हलाल की तमीज खो बैठता है, शराबी पेशाब और शरबत का फर्क मिटा देता है, शराबी भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद लोग पानी से ज्यादा सस्ती शराब को बना दिया। अगर शराब पर किसी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है, अब चोरी छुपे शराब पी रहा है। बिहार में गवर्नमेंट ने शराब पर पाबंदी लगा दी, अब ये देखा कोई खेत के रास्ते से शराब की बोतल ला रहा है, कोई साहब गाड़ी के अंदर साहब टायर में छुपा के शराब ला रहा है, कोई साहब रात के सन्नाटे में पुलिस वाले को 50-100 रुपए देके शराब लेके जा रहा है, कोई शराब पीने के लिए बिहार से बाहर जाके 2-4 दिन गुजार के शराब पी के आ रहा है। ये बताएं कि जिस शराब से अक्ल साहिल होती है, जिस शराब से फेफड़ा खराब होता है, जिस शराब से कैंसर का मर्ज होता है, जिस शराब से न भूख मिटती है न प्यास बुझती है, उस शराब के पीने के लिए आदमी अपने स्टेट से बाहर जा रहा है। उस शराब के पीने के लिए दिन भर जो गाड़ी कमाई करके 1000 रुपए कमाया था, उस 1000 रुपए में 500 रुपए शराब पे खर्च कर रहा है। ये शैतान का रास्ता, ये सारे रास्ते शैतान के हैं। वो सारे रास्ते जो आजकल फेसबुक का रास्ता,
इंस्टाग्राम का रास्ता, व्हाट्सएप का रास्ता, यूट्यूब का रास्ता, ये साहब न्यूज चैनल का रास्ता, दिन दिन पर बैठ के टेलीविजन के स्क्रीन पे निगाहें जमाना है। वहां जिस तरह का लिबास पहनने के लिए, जिस तरह की बोली बोलने के लिए, जिस तरह प्यार मोहब्बत इश्क की कहानी कहने के लिए, जिस तरह शादी ब्याह में पीला कपड़ा पहन के मेहंदी की रस्म करने के लिए, यानी जो जो स्क्रीन पे देखा जाता है वैसा चश्मा, वैसा जूता, वैसा कपड़ा, ये सब लोग कर रहे हैं। जबकि अल्लाह ने अपने महबूब को इसलिए भेजा है ताकि महबूब की पैरवी की जाए। महबूब की पैरवी में नजात मिलेगी, महबूब की पैरवी में सीने को सुकून मिलेगा, महबूब की पैरवी में औलाद में फरमा बरदारी मिलेगी, महबूब की पैरवी से पड़ोसी का प्यार मिलेगा, महबूब की पैरवी में सब कुछ मिलेगा। यानी नींद की राहत मिलेगी, औलाद की फरमा बरदारी मिलेगी, रोजी में बरकत होगी, नींद में राहत होगी, रिश्तेदारों का प्यार मिलेगा, दुनिया में सुकून चैन करार मिलेगा। और बंदा जब मर के उस ना खत्म होने वाली दुनिया में पहुंचेगा, चूंकि इस दुनिया का तो यौम इख्तिताम है, मरने के बाद जिस दुनिया में जाते हैं उसका कोई यौम इख्तिताम नहीं है, वो एंडलेस लाइफ है जहां खरबों अरबों महासंख्यों साल रहना है। तो दुनिया का करार भी मुस्तफा की गुलामी से मिलता है और मरने के बाद की जन्नत भी मुस्तफा की पैरवी में अल्लाह ने रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा डॉक्टर शहरियार रजा कादरी। आका अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने का मकसद ही यही है कि बता दिया जाए कि तेरे पैदा होने का क्या मकसद है, क्यों बनी है यह जमीन, क्यों बना है यह आसमान, क्यों बने हैं ये सूरज और चांद, क्यों तुम मर जाता है, मरने के बाद क्या होता है, तेरी मर्जी के खिलाफ काम होता है, आखिर वह कौन है जो अपनी मर्जी चलाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद की दावत देने नबी आते हैं, कयामत का पता बताने नबी आते हैं, हराम और हलाल का फर्क सिखाने नबी आते हैं, हमें एक हद में रहने का रास्ता बताने पैगंबर आते हैं, एक लिमिट देते हैं कि तुम्हें इसी हुदूद में जीना है, इससे बाहर नहीं जाना है। यही बताने के लिए पैगंबर आए, सारे पैगंबर आए और आखिर में सारे पैगंबरों के सरदार आए। अब इसके अलावा अब कोई दूसरा पैगंबर क़यामत तक नहीं आने वाला है, अब कोई नया नियम नहीं आने वाला है, जीने की कोई नई थ्योरी नहीं आने वाली, अब कोई और दूसरा पैगाम लेके पैगंबर नहीं आने वाले हैं। अब उसी पैगंबर का कलमा आम करना होगा, उसी पैगंबर की तालीमात को आम करना होगा। ये उलमाए कराम की जिम्मेदारी है कि मुस्तफा की तालीमात को आम करें, क्योंकि इससे बेहतर तालीम कोई हो ही नहीं सकती है, इससे बेहतर सिस्टम कोई दे ही नहीं सकता है, इससे जबरदस्त मार्गदर्शन कोई हो ही नहीं सकता है। चाहे दुनिया का कोई वैज्ञानिक 1000 साल तक दिमाग जला के वो जो चाहेंगे कि मैं मुस्तफा के तरीके से सुपीरियर तरीका मैं दुनिया को दे दूं, इट कांट, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि पैगंबर आखिर ज़मान बन के मुस्तफा आ गए, अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए जीने का जो सबसे सुपीरियर मेथड हो सकता है वह मेथड लेके मुस्तफा आ गए, जिस सबसे जबरदस्त नुस्खे कीमिया लेकर कुरान करीम लेके मुस्तफा आ गए। अब कोई दूसरी किताब नाजिल नहीं होगी, वह तौरेत के मानने वालों ने तौरेत में तहरीफ कर दी, इंजील के मानने वालों ने इंजील में तहरीफ कर दिया, जबूर के मानने वालों ने जबूर का प्रोटेक्शन नहीं किया, उसमें अपने मन से अपनी बातें घुसेड़ के उसको बदल दिया। लेकिन कुरान करीम लेकर मुस्तफा आया है, अब दुनिया की कोई ताकत कुरान करीम के हर्फ को बदल नहीं सकती है। बदलने वाला वह खुद मुक्की खाएगा, बदलने वाला वो खुद जलील और रुस्वा हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। इसलिए दुनिया की कोई भी ताकत कुरान में तहरीफ नहीं कर पाएगी, चाहे बड़ा से बड़ा स्कॉलर हो, बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक हो, कोशिशें बेशुमार हुई हैं, बस सबको मुंह की खानी पड़ी है। अमेरिका जलील हुआ है, उन्होंने एक किताब लिखवाई थी अपने बड़े बड़े स्कॉलर के जरिए, ताकि लोग कुरान छोड़कर ये किताब पढ़े, लेकिन वो किताब हवा हो गई, लोगों ने इसे थूक दिया। नहीं, अगरचे बहुत खूबसूरत जबान इस्तेमाल की गई थी, बहुत खूबसूरत जबान इस्तेमाल की गई थी, मगर लोगों ने उसे नकार दिया। क्यों? दिल बदलने वाला अल्लाह है, दिमाग में बात डालने वाला अल्लाह है, कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। ना कोई अरबी दाई से बदल सकता है, ना कोई अंग्रेजी का एक्सपर्ट इसमें कोई चेंजिंग कर सकता है, नहीं, बल्कि अल्लाह ने कुरान पाक को याद करना इतना आसान बना दिया है कि करोड़ों की तादाद में मुसलमानों के बच्चे हैं जो पूरा कुरान जबर जेर के साथ अपने सीने में उसे महफूज कर लिया है। लोगों ने प्रेस के कुरान को लोगों ने जला दिया। अभी भी अमेरिका का एक जानवर, उन्होंने कुरान पाक
पाक को जलाने की कोशिश की। कहा इस किताब से फितना पैदा होता है, वो अपने यहाँ का मंत्री कहलाता है, लेकिन हमारी निगाह में वो जानवर और कुत्तों से बदतर है। वो क्या समझा कि कुरान की एक प्रति जला देंगे तो कुरान पाक दुनिया से खत्म हो जाएगा। उस खसीस और गजील को मालूम नहीं है कि अगर कुरान के जितने नुस्खे दुनिया में परेश से छपे हैं, सारे नुस्खों को मिटा दे, उसके बाद भी कुरान करीम मिटेगा नहीं। क्यों? कुरान पाक किताब की शक्ल में परेश से छपके जो नुस्खे मौजूद हैं, उससे ज्यादा नुस्खा अल्लाह ने मुसलमानों की सीने में महफूज फरमा दिया।